जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों को बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं में यही से प्रश्न पूछे जाने हैं। अभी हमारा वर्तमान में एसएससी सीपीओ एसआई का पेपर चल रहा है, इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो उसमें हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे ही प्रश्न ये पूछ लिया जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा सेशन इस जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर जरूर करें आप लोग। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये मणिपुर में हुआ है, या फिर मेघालय में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर उड़ीसा में। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है 1। कौन सा है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल 1 का संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में। तो ये कहाँ संपन्न हुआ है। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में संपन्न हुआ है। देख लेते हैं मणिपुर। इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। खोगजोम दिवस अब 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर में बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया हुआ है। लाई हरोबा त्यौहार, संगाई महोत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं। तो ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया, कहाँ। तो ये मणिपुर में। देख लेते हैं मणिपुर का गठन कब हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी इम्फाल है। कुल जिले यहाँ पर 16 हैं। कितने हैं, कुल जिले यहाँ पर 16 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं ला गणेशन। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है मणिपुर उच्च न्यायालय। इसका कुल क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। भारत का 23वां क्षेत्रफल में इसका स्थान है। यहाँ की राजभाषा मणिपुरी है। राज्य की पक्षी मादा तीतर पक्षी है। यहाँ का जो राजकीय पेड़ है वो फोएब हैसियाना, कौन सा है, फोएब हेनेंसियाना है। पुष्प कौन सा है, सुरुई लिली पुष्प है। और यहाँ का फल है अनानास। यहाँ का खेल पोलो है। और यहाँ का नृत्य कौन सा है। तो यहाँ का नृत्य हो जाएगा रासलीला। कौन सा, रासलीला यहाँ का नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, कहाँ 46वां 100 ड्रम बांग्ला उत्सव संपन्न हुआ है। तो ये मेघालय में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर उड़ीसा में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो आपको देखना है, तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, मेघालय। कहाँ है, मेघालय। तो मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। राजधानी शिलांग है। कुल जिले यहाँ पर 11 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। और यहाँ के राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीडी मिश्रा को। किसको, बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का 23वां क्षेत्रफल में स्थान रखता है। कितना, तो 23वां स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में किस राज्य ने इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन के साथ में समझौता किया हुआ है। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर बिहार है, या फिर राजस्थान है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। किस राज्य ने इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशंस के साथ समझौता किया है। तो ये किया हुआ है बिहार ने। किसने, बिहार ने। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था।
राजधानी इसकी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार, ये जदयू से हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो उप मुख्यमंत्री हैं तेज प्रताप यादव। कौन है? तेज प्रताप यादव हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। मंडल तो विधान परिषद में यहाँ पर 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में यहाँ पर 40 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का 12वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं और राष्ट्रीय भाषा कौन सी? हिंदी। क्षेत्रीय भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, मगही बोली जाती हैं। यहाँ का राजकीय फूल कौन सा है? कचनार है। राजकीय फल आम। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष। और राजकीय पशु तो यहाँ कौन सा है? तो यहाँ पर राजकीय पशु गौर है। कौन सा? गौर। तो देख लेते हैं मध्य बिहार में। तो बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला हुआ है? तो ये भोपाल, तो भोपाल इसमें है, या फिर नई दिल्ली है, या फिर वाराणसी है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको देख के बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। भोपाल कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। और इसमें कुल संभाग कितने हैं? संभाग या क्षेत्र बोलते हैं, इनको 10 बोलते हैं, संभाग या जिले। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। विधानसभा में 1 सदनीय है, यहाँ पर 230 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। कहाँ? जबलपुर में है। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजभाषा हिंदी है। राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। तो पशु बारहसिंघा है, पक्षी शाह बुलबुल है, और फूल है उजर लिली। क्या है? उंजर लिली। और पेड़ है यहाँ पर बरगद। कौन सा पेड़? बरगद है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो यहाँ पर हरियाणा है, मुंबई है, उड़ीसा है, या फिर तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुंबई। मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है, जोधपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है, या फिर हैदराबाद में हुआ है, या फिर हल्द्वानी में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2। कहाँ? जोधपुर। जोधपुर राजस्थान। तो यहाँ राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और यहाँ का राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कुल जिले 33 हैं। विधानमंडल विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीटें यहाँ पर हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान में, उसका राजस्थान का उच्च न्यायालय राजस्थान में ही है। और यहाँ का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला स्थान इसका क्षेत्रफल में है। राजभाषा तो यहाँ पर हिंदी है। क्षेत्रीय भाषाएं मारवाड़ी, बांगड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती आदि प्रमुख यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। राजकीय पशु चिंकारा और ऊँट है। राजकीय पक्षी इंडियन बस्टर्ड है। राजकीय फूल रोहिरा है। राजकीय वृक्ष खेजरी है। कौन सा? खेजरी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है? तो ये केरल ने जीता है, या फिर उड़ीसा ने, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं किस में से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन? केरल।
केरल राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कुल जिले 14 हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। विधानमंडल में विधानसभा में 140 सीटें, राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यहाँ का उच्च न्यायालय संयुक्त उच्च न्यायालय कोच्चि में है। कहाँ? कोच्चि में है। राज्य की पशु हाथी, राज्य की पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राज्य की फूल तो कनिकोन्ना है। और राज्य की वृक्ष नारियल का वृक्ष है। और राज्य की फल कौन सा है? तो ये कटहल है। राज्य की भाषा यहाँ की मलयालम है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है या फिर अफगानिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश ने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो ये सूडान को, इथोपिया को, पूर्वी तिमोर को या फिर अफगानिस्तान को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, पूर्वी तिमोर को आसियान सैद्धांतिक देश के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है। तो आसियान में ये सम्मिलित होने वाला है कौन? पूर्वी तिमोर। तो ये तिमोर शामिल होने वाला है, इसीलिए आसियान ने इसे सैद्धांतिक स्वीकार कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अमेरिका की, चीन की या फिर ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो इसमें से किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर जनरल मनोज पांडे गए हुए हैं? तो ये कहाँ गए हैं? फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर जनरल मनोज पांडे गए हुए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नताशा पिर्क मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नताशा पिर्क मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये फ्रांस की या फिर सूडान की या फिर इथोपिया की या फिर स्लोवेनिया की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को या फिर 14 नवंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 राज्यों के स्थापना दिवस, इसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसमें 2 केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडुचेरी इसी दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 दिवस को बाल दिवस के रूप में और विश्व मधुमेह दिवस के रूप में, दोनों के रूप में मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये चीन करेगा, अमेरिका करेगा या फिर भारत या फिर ब्राज़ील। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, भारत नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो देख लेते हैं, इनमें टेलर स्विफ्ट हैं या फिर निकी मिनाज हैं या फिर हैरी पोतेर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, कौन सा है? टेलर स्विफ्ट के द्वारा MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते गए हैं। तो ये कौन है? ये एक गायक हैं, टेलर स्विफ्ट। इन्होंने यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? तो किसने
गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है, तो ये टेलर स्विफ्ट हैं, श्लोक मुखर्जी हैं, विजय तेंदुलकर हैं या अभय कुमार हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी ने गूगल 2022 के लिए डूडल बनाया हुआ है। देख लेते हैं, 14 नवंबर यानी बाल दिवस चिल्ड्रन डे के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल अपडेट किया है। खास बात यह है कि इस डूडल को कोलकाता के छात्र श्लोक मुखर्जी ने बनाया हुआ है। किसने? श्लोक मुखर्जी ने बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस विशेषाधिकार के तहत राजीव गांधी मर्डर के दोषियों को रिहा किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 161 या फिर अनुच्छेद 213। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 सही है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार के तहत राजीव गांधी मर्डर के दोषियों को रिहा किया हुआ है। 31 साल से चल रहा था मामला। 1991 तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई थी और 1998 में टाडा अदालत ने 4 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। 2008 में पहली बार दोषियों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार ने प्रस्ताव किया। 2014 सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने दोबारा रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया। तो अब 2022 में कोर्ट ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के हमारे क्वेश्चन सभी यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।